हरियाणा सावण मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुलदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम कल्याणकारिकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नत्वा जिनेन्द्रं गतिसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकम् विजयन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियामिताय मार्गिणा हो जीविकी जो खोजे निज जीव लोक त्रय त्रय काल में अनुभव करो सदी। एग्जाम कहाँ तक हो गया था आप लोगों का? 384 तक का हुआ था ना? 384 तक का एग्जाम होता है ना आपको? 384। हम्म। जिसके अंदर मावड़ा चल रही थी ना, मावड़ा के अंदर 384 तक एग्जाम होता है। अब जो एग्जाम आपका होगा 384। वो होगा 385 से लेकर 420 तक का। जैन सिद्धांत परिष्करण चल रहा है अपना। और इसके अंदर अपन लोग पढ़ रहे हैं मावड़ा का स्वरूप, जीव की खोज, जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस किस अवस्था में पाए जाते हैं, और जीव अपने को भूल गया तो कहाँ कहाँ जाएगा। ये बातें बताई जा रही हैं यहाँ पर। ये भूला है जीव, अपने आप को भूल करके वो संसार में चक्कर काटता है और कर्मों को पाता है। कर्मों के उदय में ये अवस्थाएं जीव की बनती हैं। तो इसके अंदर अपन लोग रिवाइज कर रहे हैं, आज रिवाइज कर रहे हैं, देखते हैं कोशिश करने की आज पूरा हो जाए तो प्रश्न नंबर 385, 385, काय किसे कहते हैं? तो काय किसे कहते हैं? त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से उद्गल के प्रदेश प्रत्यय को काया कहते हैं। काया माने फैलाव। फैलाव होता है जीव के प्रदेशों का। कैसे होता है? त्रस और स्थावर नामकरण जीव का होगा, पुद्गलों का, और उसके पुद्गलों के प्रदेश प्रत्यय होंगे, उसे काय कहते हैं। ठीक है। पुद्गलों के प्रदेश प्रत्यय क्यों होंगे? नाम कर्म के उदय से। परिभाषा आपकी आएगी लिखने के लिए। तो आप लिखना तरस और स्थावर, नंबर एक, ये नामकरण है ना, इनके उदय से। नंबर तीन, पुद्गलों का प्रदेश को फैलाव, उसको काय कहते हैं। तीन चीज होगी इसके अंदर, तरस और स्थावर, नामकरण का उदय, और पुद्गलों का फैलाव। इसका नाम क्या है? काया। तो तीन चीजें आपको इस परिभाषा में लिखनी है, काय की परिभाषा में। है ना? बराबर समझ में आ गई ना? तो रट लो, इसे याद कर सकते हो आराम से इसको। तरस स्थावर, नामकर्म की प्रकृतियां हैं ना, नामकर्म की प्रकृतियां ये हैं। तो नामकर्म का उदय और पुद्गल पुद्गलों का प्रदेश परिचय। चलो फिर प्रश्न है, तरस किसे कहते हैं? तरस किसे कहते हैं कि तरस नाम कर्म के उदय से, तरस कहो कि तरस नाम कर्म कहो एक ही बात है। तरस नाम कर्म के उदय से दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय में जन्म लेने वाले जीवों को तरस कहते हैं। क्या है तरस किसे कहते हैं? जो स्थावर नहीं है, एक इंद्रिय नहीं है, तो बाकी क्या है? दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय है, चार इंद्रिय है, पांच इंद्रिय है, कोई भी इंद्रिय है, ठीक, तो स्थावर नहीं है, तो उसको बोलते हैं तरस। वो क्यों होता है? तरस शब्द आया ना इसके अंदर। तो तरस नाम कर्म के उदय से, बिल्कुल सिंपल है परिभाषा आएगी तरस। तो आपको लिखना है तरस नाम कर्म के उदय से दो तीन चार पांच इंद्रियों में जन्म लेना, उसको तरस कहते हैं। इजी है ना? कुछ समझ में ना आया तो पूछते रहना भैया आप लोग। और स्थावर, तो कौन बच गया? एक इंद्रिय बच गया। रस के अंदर सब चले गए ना, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय सब चले गए, तो कौन बचा? एक इंद्रिय। तो स्थावर, स्थावर की परिभाषा के अंदर स्थावर नाम कर्म के उदय से। अब स्थावर कितने होते हैं? कि पांच स्थावर होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति में जन्म लेने वाले जीवों को स्थावर कहते हैं। तीन परिभाषा होगी एक साथ, काय की, त्रस की, स्थावर की। तीनों कनेक्टिंग है आपस में एक दूसरे से। काय के अंदर तरस स्थावर आया, तरस किसे कहते हैं और स्थावर किसे कहते हैं। ठीक बात है, बराबर है। अब दो चीजें हैं, बादर और सूक्ष्म। जो बादर सूक्ष्म पढ़ाया था उससे अलग है ये। बादर सूक्ष्म माने जो बड़ा है, छोटा नहीं है। सूक्ष्म माने छोटा है। ये दोनों विपरीत हैं, अपने ऑपोजिट हैं। क्या है? बादर का जो स्वयं अन्य पदार्थों से रुकता है और अन्य पदार्थों को रोकता है। जैसे अपन लोग कहीं जाएं और गेट बंद हो, तो निकल सकते हैं अपन लोग कि नहीं निकल सकते? और हमारे से भी अड़क जाए तो पार कर सकता है हमारे को कि नहीं कर सकता?
तो ऐसा जो बड़ा शरीर है उसको होता है बादर। और सूक्ष्म माने जो अन्य पदार्थों से ना रुकता है ना रोकता है। दो चीज आएंगी इसके अंदर, अन्य पदार्थों से रुकता है और रोकता है, और जो अन्य पदार्थों से ना रुकता है और ना रोकता है। सही है। बादल की परिभाषा, सूक्ष्म की परिभाषा। और वनस्पति के कितने भेद हैं? कि वनस्पति के दो भेद हैं, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। वनस्पति के दो भेद बताए। तो पता ही होगा आपको, जिसमें अनंत जीव पाए जाए वो साधारण है, और जिसमें एक जीव पाया जाए वो प्रत्येक है। तो पढ़ाया था ना आप लोगों को, ये याद कर लेना इस बात को, कि जिसमें एक जीव हो वो प्रत्येक, और जिसमें अनंत जीव हो वो साधारण। ये दो चीज़ याद कर लेना आप लोग इसके अंदर ना। तो प्रत्येक वनस्पति कैसे कहते हैं? जिस वनस्पति का, वनस्पति माने जो सब्जी साग दाल जो भी वनस्पति होती है, जिस वनस्पति का स्वामी एक जीव होता है। एक घिया है उसके अंदर एक जीव है, तोरी है एक जीव है, भिंडी है उसके अंदर एक जीव है, तो क्या कहते हैं उसको? प्रत्येक वनस्पति। ठीक। और टिंडा है उसके अंदर एक जीव है। ये साधारण वनस्पति किसे कहते हैं? जिसके अंदर अनंत जीव पाए जाते हैं, आलू कंदमूल जमीकंद गाजर मूली, जिसमें अनंत जीव पाए जाए वो क्या है? साधारण वनस्पति। तो इसकी परिभाषा आप याद कर लो। जिन जीवों के आहार, आयु, श्वासोच्छ्वास और काया ये साधारण समान अथवा एक होते हैं, उन्हें साधारण वनस्पति कहते हैं। जैसे कंदमूल आदि क्या होता है? उनका आहार एक साथ होगा, आयु मरेंगे जिएंगे, मरेंगे इकट्ठे जिएंगे इकट्ठे, श्वास इकट्ठे लेंगे, और काया भी इकट्ठी रहेगी उनकी। अब मैं उदाहरण नहीं देना चाह रहा इसके अंदर, समझाना नहीं चाह रहा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे आज 420 तक परिभाषा पूरी करनी है इसकी, है ना। तो याद कर लेना आप, जिन जीवों के क्या क्या चार चीजें हैं? आहार, और आयु, आयु, श्वासोच्छ्वास श्वासोच्छ्वास और और काया। काया, ये एक समान होते हैं, उन्हें साधारण वनस्पति कहते हैं। ये तो साधारण का प्रत्येक आ गया। अब कह रहे ऐसा भी कुछ है कि प्रत्येक के अंदर भी कुछ मतलब फर्क हो? काया एक जैसी होती है सबकी? हाँ, काया काया तो एक शरीर उनका एक ही होता है ना। एक शरीर के अंदर अनंत जीव रहते हैं। अच्छा। वो का शरीर उनका अलग अलग नहीं होते। एक शरीर में अनंत जीव वास करते हैं। जैसे आलू है ना, आलू के अंदर अंडर है, पुलवी है, उसमें निगोदिया शरीर हैं, और एक निगोदिया शरीर के अंदर अनंत अनंत जीव फंसे पड़े हैं उसके अंदर, और इकट्ठे जीते हैं और इकट्ठे मरते हैं, वही शरीर है उनका। वहीं जीते रहेंगे वहीं मरते रहेंगे एक साथ। ये एक साथ की भावना जो है ना, साथ में मुक जाएंगे और साथ में हम रहेंगे, और हम जन्म जन्म जन्मों जन्मों तक साथ रहेंगे। तो जीव निगोद में पहुंच जाता है इस तरह से। प्रत्येक वनस्पति के भी दो भेद हैं। प्रत्येक वनस्पति माने एक जीव का एक स्वामी होता है प्रत्येक, लेकिन इसके दो प्रत्येक भेद हैं। सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक, दो भेद इसके हैं। तो सप्रतिष्ठित प्रत्येक किसे कहते हैं? जिस प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से अनेक साधारण वनस्पति शरीर होते हैं, उसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। सप्रतिष्ठित कहो कि साधारण कहो, एक ही बात है। याद करने का तरीका बताओ तो इसमें के अंदर भी से आया और उसके अंदर भी से आया। साधारण और सप्रतिष्ठित दोनों में क्या आया शुरू में? से- कन्फ्यूजन की से जरूरत नहीं है। साधारण कहो या सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहो। सप्रतिष्ठित क्या होती है कि है तो वनस्पति प्रत्येक, है तो घिया तोरी, लेकिन उसके हाँ। आश्रय से साधारण वनस्पति काय जीव होते हैं, उसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। जब सब्जी सब्जी कच्चिया होती है ना, कच्ची सब्जी ले आते हैं अपन लोग, कच्चे घिया कच्ची तोरी, उसके अंदर बहुत जीव होते हैं। जब तक वो पक नहीं जाती ना उसकी, उसके डाल के ऊपर, तो उसमें बहुत जीव उत्पन्न होते रहते हैं उसके अंदर भी। इसलिए कच्चिया सब्जी लेनी चाहिए। पकी हुई सब्जी जो डाले, पकी हुई सब्जी और डाल के ऊपर, वो खानी चाहिए। और अप्रतिष्ठित प्रत्येक ये खाने योग्य है। सामान्य जो आप लोग खाते हैं, जिस प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से कोई भी साधारण वनस्पति नहीं होती, उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। से- और जिसके आश्रय से साधारण वनस्पति होती है उसे प्रत्येक वनस्पति प्रत्येक कहते हैं। बराबर है। अब कह रहे हैं साधारण वनस्पति सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से ही होती है या कहीं भी और भी होती है? जो साधारण वनस्पति की परिभाषा थी ना कि सबके श्वास इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे जन्मते हैं, इकट्ठे मरते हैं, तो जो साधारण वनस्पति है वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक में ही होती है कि कहीं और भी होती है? तो दो परिभाषाएं ली ना अपन लोगों ने, साधारण की और सप्रतिष्ठित प्रत्येक की। दो परिभाषाएं ली ना अपन लोगों ने।
साधारण माने जिन्हें खाने पीने जीने मरने इकट्ठे होंगे सबके सब, ठीक है। और सप्रतिष्ठित प्रत्येक बने वनस्पति या प्रत्येक, लेकिन उसके आधार से अनंत जीव पाए जाते हैं साधारण। तो यहाँ कह रहे हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, केवली भगवान, आहारक शरीर, आहारक शरीर देव और नारकी, इन 8 के अतिरिक्त सब संसारी जीवों के शरीर साधारण वनस्पति अर्थात निगोद के आश्रयभूत होते हैं। ये जो है ना जो बताए हैं, इनके अंदर साधारण वनस्पति नहीं होती, इनके अंदर और बाकी सब जगह होती है, उनमें साधारण वनस्पति होती है। क्या बता रहे कि पृथ्वी लो, पृथ्वी का एक जीव, जल का एक जीव, अग्नि का एक जीव, वायु का एक जीव, केवली भगवान का शरीर और आहारक शरीर देवों और नारकियों, इनके शरीर में निगोदिया जीव संसार नहीं होता। इसके अलावा जितने संसारी जीव होते हैं सबके शरीरों के अंदर निगोदिया जीव वास करते हैं। अपन एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, जितने भी जीव हैं सबके जीवों के शरीर के अंदर अनंत जीव वास करते हैं, ठीक है। अपन का जीव है ना, इस शरीर, इस शरीर के अंदर ही बहुत सारे निगोदी जीव वास करते हैं। जल में तो बहुत सारे जीव होते हैं, वो साधारण नहीं है। किसमें? पानी के अंदर। जल के अंदर नहीं, वे कह रहे हैं जल के अंदर साधारण जीव नहीं होते हैं। मना कर दी ना उन्होंने, पृथ्वी जल अग्नि वायु के अंदर उनमें संसार जीव तो शरीर काई साधारण काई वनस्पति। होती है। वहां वो जो निगोद है ना, जिसको निगोद बोला, वो निगोद नहीं होता वहां पर। निगोदय जीव जो बोले ना, वो निगोदय जीव नहीं पाया जाता वहां पर। एक इंद्रिय जीव तो पाया जाएगा, लेकिन निगोदय जीव नहीं पाया जाएगा। देखो दो तरह के एक इंद्रिय जीव होते हैं, एक तो होते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति में पाए जाते हैं, एक तो एक इंद्रिय वे जीव हैं, और एक जीव निगोदिया हैं। इन पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति के जो जीव हैं, इनको आधार मिलता है किसका? पृथ्वी को पृथ्वी का, जल को जल का, अग्नि को अग्नि का, है ना, आधार मिलता है ना। तो इनमें से जो वनस्पति देखते हैं अपन लोग, जो हरे पत्ते सब्जी देखते हैं, उसको छोड़ दो। तो ये पृथ्वी जल अग्नि वायु और ये वनस्पति दिखती है हमारे को, जिसे हम वनस्पति बोलते हैं, ये इन सब के अंदर जीव होते हैं, निगोदे जीव नहीं होते। लेकिन इसके अलावा जो जीव होते हैं निगोद बिना आधार के रहते हैं, ये आधार है। बिना आधार के लोग का जीव ठसड़ से भरा हुआ है, उसको बोलते हैं निगोदिया जीव। वनस्पति के अंदर भी, जो वनस्पति आलू वगैरह हैं उनके अंदर भी जो जीव है, उसकी जो संज्ञा है वो निगोदिया की है। तो दो तरह के जीव हुए, एक इंद्रिय निगोदिया और एक इंद्रिय निगोदिया से अलग। समझ में आया? एक इंद्रिय के दो भेद हुए, एक इंद्रिय निगोदिया और एक इंद्रिय अन्य जीव निगोदिया के अलावा। तो निगोदिया जीव कहाँ पाए जाते हैं कि 8 जगह छोड़ दो, बाकी सब जगह निगोदिया जीव पाया जाता है लोक के अंदर। देवों के शरीर में निगोदिया जीव नहीं होता, नारकी के शरीर में नहीं होता, केवली भगवान के शरीर में नहीं होता, आरक शरीर में नहीं होता, पृथ्वी जल अग्नि वायु में निगोदिया जीव नहीं होता, और बाकी सब जगह निगोदिया जीव पाया जाता है, जिसको साधारण निगोदिया जीव बोलते हैं, साधारण वनस्पति बोलते हैं जिसको। उस एक इंद्रिय निगोदिया का नाम वनस्पति काय जीव है। उसको 5 स्थावर के अंदर गिनते हैं, तो वनस्पति काय के अंदर उसको सबको गिना जाता है, अनंत जीवों को। निगोद कहो कि वनस्पति काय कहो, एक ही बात है। समझ में आ गया? लेकिन साधारण वो जो प्रत्येक वनस्पति है, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, उसमें एक जीव के एक शरीर के माध्यम से एक जीव रहता है, वो निगोदिया शरीर नहीं है उसका। कौन सा? अप्रतिष्ठित प्रत्येक के अंदर। तो भाई सप्रतिष्ठित प्रत्येक है, साधारण है और लोक का भरा पड़ा है, सब जगह निगोदिया जीव वास करता है। इस लोक के अंदर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ निगोदिया जीव वास नहीं करता हो, और एक क्षेत्र में ठसड़ धरे अनंत अनंत जीव निगोदिया। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? हम्म। चार्ट बना लो आप इसका। निगो जीव, जीव के नहीं, 2 भेद, साधारण प्रत्येक। साधारण के कितने भेद हैं? 5 भेद। साधारण के 2 भेद, निगोदिया और निगोदिया के अलावा अन्य। अन्य के भेद कर दो आप कि सबके शरीर, और उधर आप चार्ट लो उसका प्रत्येक का, सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित माने साधारण, अप्रतिष्ठित माने जो एक के माध्यम से एक जीव रहे, और जिनके जीव में निगोदिया जीव नहीं पाए जाते वही ये जीव है। ये जो क्लियर क्वेश्चन है है? ना, प्रतिष्ठित प्रत्येक किसे कहते हैं, इसका एक बार जरा बताना है इसका। क्या चीज? 395। अप्रतिष्ठित प्रत्येक। हाँ। अप्रतिष्ठित माने
जिसके अंदर जीव राशि नहीं है, केवल एक शरीर के माध्यम से एक जीव है, वो हम्म, अप्रतिष्ठित प्रत्येक है। उसमें अनंत जीव नहीं होता। अप्रतिष्ठित प्रत्येक साधारण नहीं होता ना, ये प्रत्येक है, इसमें अनंत जीव नहीं है। लेकिन सह प्रत्येक का हो कि साधारण का हो, उसके अंदर अनंत जीव भरे रहते हैं। ये मैंने उदाहरण दिया आपको, आलू है, गाजर है, मूली है, इसके अंदर कितने जीव हैं? अनंत है इसमें तो। अनंत अनंत जीव। और इस समय जब रात को खाना नहीं खाते, रात को अपन खाना क्यों नहीं खाते? जीव राशि ज्यादा उत्पन्न होती है रात को। निगोदिया जीव भरा रहता है यहाँ पर, भले ही दिखने रहा में निगाहों से, लेकिन अनंत निगोदिया जीव माहौल में भरा रहता है। और निगोदिया जीव जो है वो आके वो मरता है सब, उसे खाने खाने से रात को। अति तीव्र लालसा का सूचक है रात को भोजन करना। मुनिराज तो रात को बोलते भी नहीं है, चलते भी नहीं है। क्यों? कि रात को बहुत जीवों की उत्पत्ति यहाँ पर वातावरण में हो जाती है, इसलिए। क्लियर हो गया साधारण प्रत्येक का? आप ललित जी चार्ट बना के भेजना आप इसका, है ना? थोड़ा सा ठीक। होमवर्क करना है इसके ऊपर, एक चार्ट अच्छे से बनाना, उसको भेज देना है। साधारण वनस्पति के निगोद के कितने भेद हैं? साधारण वनस्पति के दो भेद हैं, नित्य निगोद और इतर निगोद। एक निगोद नीचे है, जहाँ नीचे है, जहाँ पर जीव भरे रहते हैं, और एक ऊपर जो निकल जाता है वहां से, वो उसको बोलते हैं इतर निगोद, जहाँ पर जीव ऊपर आ जाता है। ठीक है। अब इसके आप चार्ट से पूरे बना देना, प्रत्येक के साधारण के किस तरह से जीव हैं, और पूरा चार्ट बना के अच्छे से भेज दो। ठीक है, चलो। नित्य निगोद किसे कहते हैं? जिस जीव ने कभी भी निगोद के अलावा दूसरी पर्याय पाई ही नहीं है, अर्थात जो अनादि काल से अब तक निगोद पर्याय में ही रहता आ रहा है, उसे नित्य निगोद। कहते हैं। हाँ, वो नित्य निगोद है। कि आज तक जीव निकला ही नहीं है, वो नित्य निगोद। निगोद एक ऐसी अवस्था है जहाँ से जीव निकला ही नहीं है, उसका नाम नित्य निगोद। लेकिन इतर निगोद कैसे कहते हैं? जो जीव निगोद से निकलकर दूसरी पर्याय पाकर फिर निगोद में जाए, तो उसे कहते हैं इतर निगोद। सात नरक के नीचे निगोद है, उसको कलकल कलकल धरती बोलते हैं, कलकल पृथ्वी। तो वहां पर जीव रहते हैं, अनंत अनंत जीव वहीं जीते मरते रहते हैं, दुख पाते रहते हैं। लेकिन 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं वहां से। और यदि निकल जाएं और उसके बाद निगोद में जाए, तो फिर जिस निगोद में जाएगा उसका नाम इतर निगोद है, नित्य निगोद नहीं। ठीक है, बराबर है। हाँ जी। हम्म। कौन कौन से जीव बादल और सूक्ष्म है? कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद, इतर निगोद, ये 6 के अंदर तो बादर और सूक्ष्म दोनों भेद होते हैं। और शेष सभी जीव बादर ही होते हैं, सूक्ष्म नहीं होते हैं। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति के अंदर लिया नित्य निगोद और इतर निगोद, ये 6। कितने भेद हुए इनके? बादर और सूक्ष्म दोनों प्रकार के भेद हो गए इनके, बराबर है। और बाकी जीव जो है बादर ही होते हैं, सूक्ष्म नहीं होते हैं, क्योंकि बड़े होते हैं सब सही में, इसलिए। योग मागना। योग किसे कहते हैं? पुद्गल विपाकी शरीर नामकरण और अंगोपांग नामकरण के उदय से, मनवर्णा वचनवर्णा कायवर्णा के अवलंबन से, कर्म नो कर्म को ग्रहण करने हेतु जीव की शक्ति विशेष को भाव योग कहते हैं। तथा इस भाव योग के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन चंचल होने को द्रव्य योग कहते हैं। दो तरह से योग बताया, एक भाव योग बताया, एक द्रव्य योग बताया योग के अंदर। तो भाव योग क्या होता है? कि शरीर नाम कर्म का भेद है पुद्गल विपाकी, और अंगोपांग नाम कर्म। इससे जो मन के, वचन के, काया के वर्णाए कर्म नो कर्म ग्रहण करने का जो जीव की शक्ति है, वो भाव योग। और जो प्रदेशों में स्पंदन है, उसका नाम द्रव्य योग होता है। योग के कितने भेद हैं? योग के 15, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 7 काय योग। वेद मागना किसे कहते हैं? वेद मने वेद कदा जो उत्पन्न होती है। नो कषाय के उत्पन्न से उत्पन्न हुई जीव की मैथुन करने की अभिलाषा को भाव वेद कहते हैं। और जीव के नाम कर्म के उदय से आविर्भूत शरीर के विशेष चिन्ह को द्रव्य वेद कहते हैं। स्त्री के स्त्री जैसे अंग होंगे, पुरुष के पुरुष जैसे अंग होंगे, नपुंसक के नपुंसक जैसे अंग होंगे, वो तो है द्रव्य वेद। और जो इच्छा जीव की है मैथुन करने की, उसका नाम है भाव वेद। कितने भेद हैं इसके? भेद 3 भेद हैं।
स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, 3 वेद इसके आते हैं। कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा के सम्यक को घाते, देश चारित्र को घाते, सकल चारित्र को घाते और यथा क्या चारित्र परिणामों को घाते, उसे क्या कहते हैं? उसे कषाय कहते हैं। कषाय के 16 भेद हैं। अब कषाय के भेद में पूछूंगा तो यहाँ पर 4 नहीं लिखोगे, 25 नहीं लिखोगे, जितने हैं उतने लिखोगे। कषाय का भेद एक भी है। कषाय के 4 भेद हैं, क्रोध मान माया लोभ। कषाय के 16 भेद भी हैं जो बता रहे हैं, वो कषाय के 25 भेद भी हैं। लेकिन आपको क्या लिखना है यहाँ पर? 16। 16 लिखने हैं भाई साहब। और अगर आपने लिख दिया कुछ और तो इस बार मैं सही नहीं करूंगा। पिछली बार मैंने नंबर दे दिए थे आप लोगों को, इस बार नंबर कटेंगे पक्का। जो यहाँ पर है वही लिखना है आपको। कषाय के 16 भेद, 4 अनंतानुबंधी, 4 प्रत्याख्यान वर्ण, 4 प्रत्याख्यान वर्ण और 4 संजोग। संजला। संयोजन। बस इतना ही लिखना है बस आपको। ज्ञान मारना है कितने भेद हैं? कि ज्ञान मारना है भैया 8 भेद हैं। मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल और कुमति कुशुत और कुअवधि ज्ञान। ये तो पता ही है आप लोगों को सबको, ज्ञान के 8 भेद। संयम किसे कहते हैं? संयम अहिंसा आदि 5 व्रतों के धारण करने, ईर्ष्या आदि 5 समितियों का पालन करने, क्रोध आदि कषायों को निग्रह करने, मन योग आदि 3 योगों के रोकने, स्पर्श आदि 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने को संयम कहते हैं। ये मुनिराज जो करते हैं ना, ईर्ष्या से आदि समिति पालते हैं, अहिंसा आदि व्रत पालते हैं, कषायों को निग्रह करते हैं, 3 गुप्ती पालते हैं, 5 इंद्रिय विजय करते हैं, ये वही हैं। कितनी चीज आई? नंबर 1 5 व्रतों का धारण करना, नंबर 2 5 समितियों का पालन करना, क्रोध कषायों का निग्रह करना, मन वचन काय योग को रोकना और 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। ये 6 चीजें इसके अंदर आएंगी। परिभाषा है संयम, तो 6 चीजें याद कर लो। अहिंसा आदि व्रत, ईर्ष्या आदि 5 समिति, क्रोध आदि कषाय, 3 योग और स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, इसका नाम क्या है? वही है। संयम। 5 5 व्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 4 कषाय और 3 योग। 5 5 5 4 और 3 तीन। संयम की भाषा है। तो 5 5 5 4 और तीन। 3 याद रहेगा बराबर। हम्म। संयम मारने के कितने भेद हैं भैया? संयम मारने के 7 भेद हैं। सामायिक, छिदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, संयम असंयम और असंयम। ये तो आपको याद करना पड़ेगा भाई, रटने पड़ेगा ये तो आप लोगों को। दर्शन मारने के 4 भेद हैं। चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। दर्शन के 4 भेद हैं, गाथा याद कर रखी है आपने द्रव्य संग्रह की, तो उससे आपको मिल जाएगा सब प्रकार। लेश्य मारने के कितने भेद हैं? कि लेश्य मारने के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं भैया? कृष्ण, नील, कापोद, पीत, पदम और टोपी। शुक। 6 भेद इसके हैं लेश्य मागण के। भव्य मागण के 2 भेद हैं, भव्य और अभव्य। यदि प्रश्न आ जाए भव्य मागण के कितने भेद हैं, तो भव्य और अभव्य। और सम्मत किसे कहते हैं? तत्वार शब्दान को सम्मत कहते हैं। सम्मत की परिभाषा और भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो परिभाषा लिखनी है आपको, तत्वार शब्दानम सम्यक दर्शनम, तत्वा के शब्दान को सम्यक दर्शन कहते हैं। कहते हैं। सम्यक्त मारना के कितने भेद हैं? कि भैया सम्यक्त मारना के 6 भेद हैं। उपशम सम्यक्त, छह उपशम सम्यक्त, छाई सम्यक्त। ये तो सम्यक दृष्टि की होगी है 3 भेद। और सम्यक मिथ्यात्व, साधन और मिथ्यात्व, ये शुरू के 3 गुण स्थान है। पहला गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान और तीसरा गुण स्थान। क्लियर है? पहले गुण स्थान का नाम क्या है? मिथ्यात्व। दूसरे का साधन और तीसरे का मिश्र। ये तीनों यही नाम है। और जितने सम्यक दृष्टि होते हैं चौथे में होते हैं, उपशम भी, छह उपशम भी और छाई भी। संगी किसे कहते हैं? जिन जीवों के संज्ञा होती है उसे संगी कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? कि द्रव्य मन मिलता है, द्रव्य मन के निमित्त से शिक्षा आदि ग्रहण करने की बुद्धि को संज्ञा कहते हैं। जिन जीवों के मन होता है उनको संगी कहते हैं, और बिना मन वाले को असंगी कहते हैं। संगी मारना के कितने भेद हैं? कि 2 भेद है भैया, संगी और असंगी। हम्म। लास्ट इसका है आहरक मारना। आहरक किसे कहते हैं? कि औदारिक आदि शरीरों
और 6 पर्याप्तियों के योग्य उद्गल के ग्रहण करने को आहारक कहते हैं। आहारक माने कि जीव की 6 पर्याप्ति हों, उसे पूरा करे, जो पूरे करता है उसको आहारक बोलते हैं। आहारक मारने कितने भेद हैं कि 2, आहारक और अनाहारक। कौन कौन से जीव आहारक नहीं हैं? तो विग्रह गति वाला जीव, केवली समुद्घात वाला जीव, अयोग केवली और सिद्ध अवस्था में जीव अनाहारक होते हैं। ये चैप्टर मेरा पूरा हुआ इस तरह से। कुछ पूछना हो आपको तो बताओ, इसके अंदर किसी को कुछ पूछना हो, इसके अंदर कुछ परिभाषा की आप करनी हो, नहीं हो आ रही हो, कोई है ऐसा? एग्जाम कब है? एग्जाम आप लोग कल तैयारी कर लो, परसों एग्जाम ले लेंगे। हाँ कल 29 है ना, 30 तारीख को अब ट्यूसडे एग्जाम कर लेंगे। नहीं, अभी 5 तारीख के बाद ले लो। 5 तारीख के बाद? हाँ, सोमवार को। क्योंकि वो है ना, 2 दिन तो ऐसे निकल जाएंगे, तो बिन्नों के फंक्शन है, एक वहाँ है, तो थोड़ा सा हो रहा है ना। 6 तारीख को? हाँ तो कोई नहीं, कल रिवीजन कर लेना फिर अपना, फिर कल क्लास कर लूंगा, फिर मैं कल देखते हैं जैसे भी होगा, हाँ हाँ। है ना, कल से पढ़ लेंगे आगे। कोई और क्वेश्चन, किसी का आंसर किसी को पूछना है किसी को? चलो ठीक है, आज की क्लास इतनी है, और आगे फिर पढ़ेंगे अपन लोग कल से। इसके अंदर कल से हमारा पकड़ चलेगा इसके अंदर विग्रह गति। विग्रह गति क्या होती है, कितने जीव विग्रह गति में जाते हैं, कैसे जीव आहारक होता है। अब अगले 50 प्रश्न हैं, और 50 प्रश्नों का एक ही पेपर होगा अगले। उसके बाद ये मागना चैप्टर जब पूरा हो जाएगा, उसके बाद अपन चलेंगे गुण स्थान की तरफ। गुण स्थानों के अंदर कितने गुण स्थान है, कैसे पाए जाते हैं। ये मागना चैप्टर यहाँ अपना पूरा हो जाता है, ठीक है ना। और फिर आगे ठीक चलेगा, थोड़ा सा रह गया ये, तो पूरा कर लेंगे इसे। ठीक है जी। कोई प्रश्न किसी ठीक का इसमें कोई हो तो अभी पूछ सकता है, और चाहे तो बाद में पूछ सकता है। ठीक। चलो। निज निधि निज ने निज ने बताई। बताई ये अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सत्वार। नवाणों का। जय उद्वासिनी माता की। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जय। जय जय जय, सभी को जय जय, सभी को जय जय।